हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इदानीं वयं शास्त्री द्वितीयवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे महाकवि विश्वनाथस्य साहित्यदर्पणम् आधारीकृत्य किञ्चित् पठिष्यामः। अत्र यथा भवन्तः पठितवन्तः प्रथम वर्षे, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है प्रथम वर्ष में कि तीन जो शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, वहाँ पर एक तात्पर्य वृत्ति भी बताई है, तो इस प्रकार से चार हो जाती हैं। लेकिन कुछ विद्वान इस चौथी वृत्ति को यानी व्यंजना वृत्ति को स्वीकार नहीं करते। वो कहते व्यंजना की आवश्यकता ही नहीं है, हम अभिधा से ही काम चला लेंगे, अभिधा वृत्ति ही काम कर जाएगी। कुछ लोग कहते हैं सोयम ईशोरिव दीर्घ दीर्घ तरो विधा व्यापार है। जैसे एक धनुर्धारी बाण चलाता है और वो बाण का संधान करता है, बाण जब सामने वाले प्रतिपक्षी पर चलाता है तो बाण जाकर के पहले क्या करता है, उसके कवच को भेदता है, कवच को भेद देता है। कवच पहन रखा ना सामने वाले वीर ने, सैनिक ने, तो उसके कवच को पहले भेद दिया, उसके बाद में उसके वक्षस्थल में प्रवेश किया उसी बाण ने, और तीसरा कार्य ये किया कि उसने सामने वाले शत्रु के प्रतिपक्षी के प्राणों का हरण भी कर लिया। एक ही बाण ने कवच का भेदन, वक्षस्थल में प्रवेश और प्राणों का हरण, ये तीनों के तीनों कार्य कौन कर रहा है? एक बाण ही कर रहा है। तो कहते इसी प्रकार से अभिधा है, अभिधा ही जिस अर्थ को आप कहते हैं व्यंजना बताएगी, व्यंग्यार्थ है, उस अर्थ का बोध भी अभिधा ही करा देगी। लेकिन इस बात को आचार्य विश्वनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमें व्यंजना वृत्ति माननी पड़ेगी, व्यंजना वृत्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। पंचम परिच्छेद के आरंभ में और एक कारिका वो बोलते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। वृत्तीनाम विश्रांते रभिधा तात्पर्य लक्षणाख्यानाम अंगीकार्या तुरिया वृत्तिर्बोधे रसादी नाम। इसका अभिप्राय है कि अभिधा तात्पर्य लक्षणाख्यानाम वृत्तीनाम विश्रांते है। अभिधा वृत्ति हो गई, पर तात्पर्य वृत्ति हो गई, पर लक्षणा वृत्ति हो गई। ये जो तीन वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के स्वयं का कार्य करके कहते स्वम स्वमर्थम बोधयित्वा उपक्षीणासु एतासु तीसरीषु वृत्तिषु। ये जो तीन वृत्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य, अभिधा पर तात्पर्य फिर लक्षणा, तो ये जब अपना अपना कार्य करके विरत हो जाती हैं, विश्राम ले लेती हैं, उसके बाद जो अर्थ ज्ञात होता है, जैसे रसादि का बोध, रस को हमने पढ़ा था अपने तृतीय परिच्छेद में, विभावे नानुभावे निवक्ता संचरणा तथा रसतामेतरित्यादि स्थायी भाव सचेतसाम। तो वहाँ पर जो रत्यादि स्थायी भाव है वही हृदयों के हृदय में रसत्व को प्राप्त करता है, रस बन जाता है। तो उस रसादि का बोध कराने में न तो अभिधा समर्थ होगी, जो अभिधा ने संकेतितार्थ का बोध कराया है, कहते हैं संकेतार्थ मात्र बोधे परीक्षीणा, संकेतित अर्थ मात्र का बोध करा करके और अभिधा शक्ति शांत हो जाएगी। अपना कार्य पूरा किया और वो इसने विश्राम ले लिया। उसके बाद तात्पर्य वृत्ति क्या करती है? उसके वाक्यार्थ को, यानी कहते हैं पदार्थ के जो पदार्थ बताया गया है, वाक्य में अगर तीन शब्द हैं और तीन शब्दों का अलग अलग अर्थ है, उन अर्थों का परस्पर संबंध क्या है, उस संबंध को प्रकट करके और पूरे वाक्य के अर्थ को बताने वाली तात्पर्य वृत्ति होती है। तो तात्पर्य वृत्ति तो कहते पदार्थ संसर्ग मात्रे परीक्षीण, वो तो पदार्थों के पारस्परिक संबंध को बता करके वो शांत हो जाएगी। ये दो वृत्तियां तो चली गई, इनका और अभी स्पष्टीकरण करेंगे, प्रारंभ में ये बता रहा हूं। और तीसरी जो वृत्ति है लक्षणा, लक्षणा का कब प्रवेश होता है, कब प्रवृत्ति होती है उसकी? जब मुख्यार्थ बाध हो जाता है। अभिधा के द्वारा बताया गया अर्थ जब बाधित होता है, कहीं तात्पर्यानुपपत्ति, कहीं अन्वयानुपपत्ति, यानी उनका संबंध जो है उपयुक्त प्रतीत नहीं होता,
अभिधा के द्वारा बताया गया अर्थ जैसे मैंने बताया था, मैंने कहा सामने जाकर के उस टेबल पर बैठ जाओ, और जिसे संकेत किया गया है, वहां बताया गया है, बैठने के लिए निर्देश किया गया है, वो जाकर के बैठता है स्टूल पर या कुर्सी पर, और कहा गया था उस मेज पर जाकर के बैठ जाओ। तो यहां मुख्यार्थ बात हुआ कि मेज जो है, वह जो उत्पीठिका है, वह बैठने के उपयोग में नहीं आती। तो मुख्यार्थ बात हुआ, तब वहां लक्षणा जो है प्रवेश करती है, और वो स्पष्ट करती है कि आपको स्टूल पर बैठना है, मेज पर नहीं बैठना। तो लक्षणा का प्रवेश कब हुआ? मुख्यार्थ का बाद होने पर। तो जब रसादि का बोध हो रहा है, जो रसादि व्यंग्य हैं, रस वस्तु अलंकार 3 प्रकार का व्यंग्यार्थ होता है, तो जो रसादि व्यंग्य हैं, इनका बोध कराने में ये तीनों शक्तियां कार्य कैसे करेंगी? क्योंकि जो रसादि है ये संकेतित तो है नहीं, किसी शब्द का अर्थ नहीं है। जैसे हमने द्वारम बोला, तो द्वारम से आपको संकेतक ग्रह हो चुका है कि ये जो है ये दरवाजा है, ये द्वार है, उसका तो अर्थ निकल गया। लेकिन जो रसादि व्यंग्य है, जो प्रेम भीतर रति भाव, या वहाँ पर जो श्रम स्थायी भाव है, या हास है, या वहाँ पर उत्साह है वीर में, या रौद्र में क्रोध है, इन भावों का और जब अनुभव को सहृदय करता है, तब रस की अनुभूति होती है। तो उसका बोध ये अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा वृत्तियां नहीं करवा सकती। तो इसी बात को कहा कि श्रृंगारादि रसानां बोधनाय एताः तिस्रः शक्तयः अभिधा तात्पर्य लक्षणाख्याः शक्तयः समर्थाः न भवन्ति। क्यों समर्थ नहीं होती? यतो हि तास्तु ताः तिस्रः अपि शक्तयः स्वं स्वमर्थं बोधयित्वा उपक्षीणा जायन्ते विश्रांतिम लभन्ते। जब आप लिखेंगे परीक्षा में तो इसको स्पष्ट करते हुए लिखेंगे कि वो विश्राम ले लेती हैं। ततः, इसलिए उसके बाद रसावबोधार्थम, रसावगमनार्थम, रस का अवगमन करने के लिए, रस बोध के लिए, चतुर्थी शब्द शक्ति ही व्यंजना अंगीकार्या एव, जो चौथी शब्द शक्ति व्यंजना है, वह स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इन्होंने कहा है कि अंगीकार्या तुर्या वृत्ति, तुर्या चतुर्थी, चतुर्थी वृत्ति ही व्यंजना अंगीकार्या एव कुत्र रसादि नाम बोधे। अब यहां पर जो ये पक्ष रखते हैं कि अभिधा के द्वारा रसादि का जो व्यंग्य है उसका बोध कर लेंगे, व्यंजना मानने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको स्पष्ट करते हैं आचार्य विश्वनाथ कि अभिधायाः संकेतितार्थ मात्र बोधन विरतायाः न वस्तुअलंकार रसादि व्यंग्य बोधने क्षमत्वम। अभिधा जो है ये संकेतितार्थ मात्र का बोध करा करके विरत हो जाती है, इसलिए वह जो 3 प्रकार का व्यंग्य है, वस्तु, अलंकार और रस रूप, तस्य बोधने, उसका बोध कराने में तस्याः अभिधायाः क्षमत्वम न सामर्थ्यम नास्ति। वो जो है उसको बोध कराने में समर्थ नहीं है। एक और बात है कि दच संकेतितो रसादि, मैंने कहा अभी द्वारम कहने से संकेत हुआ इस द्वार का, लेकिन जो रसादि है किसी का संकेतित अर्थ नहीं है, तो फिर अभिधा कैसे बताएगी? अभिधा तो केवल संकेतितार्थ मात्र को बताती है। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमाभिधा, आप लोगों ने पढ़ा है प्रथम वर्ष में अभिधा के लक्षण को। दूसरी बात है कि अगते विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारणा तथा रसतामेतिरत्यादि स्थायी भावः सचेतसाम, कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा जब रत्यादि स्थायी भाव सहृदयों के हृदय में व्यक्त होते हैं, नहीं व्यंजना के द्वारा प्रकट होते हैं, तब उसे कहते हैं रसताम एति। तदानीम रत्यादि स्थायी भावः रसताम एति रस रूपताम प्राप्नोति, तब वह रस बनता है। ये रस का लक्षण है। तो वहाँ जो विभावादि हैं, चाहे आलम्बन विभाव हो,
नायक नायिका आदि, चाहे उद्दीपन विभाव हो। ये जो विभाव आदि का जब नाम लेते हैं, राम का नायक का नाम लिया, सीता का नाम लिया, तो राम और सीता का नाम लेना ये रसादि का नाम लेना नहीं। रस का नाम लेने पर भी रस का बोध थोड़े हो जाएगा। हमने श्रृंगार कह दिया या रस कह दिया, तो ये ऐसा कह देने से रस का बोध नहीं हो जाता है। जब तक वहां पर व्यंग्य नहीं होगा तब तक रस का बोध, रस का अनुभव नहीं होगा। तो इन्होंने आगे कहा कि न च संकेतितो रसादि ही नहीं विभावाद्य विधानमेव तदभिधानम तस्य तदेक रूप्यानंगीकारात्। क्योंकि विभावादि और रसादि ये एक रूप नहीं है। विभाव के द्वारा रत्यादि स्थायी भाव व्यक्त होता है सहृदयों के हृदय में, तब रसरूपता को प्राप्त करता है। और कहते जहां पर उनका नाम ले भी लिया जाता है, अगर कह दिया रस, रसः अथवा श्रृंगारः इत्थमिति उच्यते अपि तदानीं तु तत्र तद्वैपरीत्येन प्रत्युत दोष एव जायते। अगर उसका नाम ले लिया रस का या श्रृंगार का, तो वो रस का बोध तो होता नहीं, उल्टे दोष हो जाता है कि उसका नाम कैसे ले लिया। तो आपका अनुभव कहाँ है? आपने नाम ले लिया रस का, रस का अनुभव तो हुआ नहीं। मैं सहृदयों के हृदय में, सामान्य व्यक्तियों को रस का अनुभव होता नहीं है, जो सहृदय हैं उन्हीं को अनुभव होता है। तो उसका नाम ले लिया जाता है तो उसे दोष माना जाता है कि यत्र च स्वशब्देनाभिधानम तत्र प्रत्युत दोष एवेति वक्ष्यामः। अभी आपको सप्तम परिच्छेद में ये बताएंगे कि रसादि का आपके अभी कोर्स में है, ये आपके पाठ्यक्रम में दोषों को भी पढ़ना है ना। तो यदि रसादि का नाम ले लिया जाता है तो उसे दोष कहा जाता है। और क्वचिच्च, और कहीं पर श्रृंगार रसोयम कह दिया, अयम श्रृंगार रसः इत्यादि प्रयोगे स्वशब्दे नाभिधाने भी, अपने शब्द से उसका कथन कर देने पर भी न तत्प्रतीति ही, उसकी रस की प्रतीति नहीं होती है। क्यों? तस्य स्वप्रकाशानंद रूपत्वात्। हमने पढ़ा था रस का जो पढ़ा है, स्वरूप सत्वोद्रेकादखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मयः। ये स्वप्रकाशानंद और चिद रूप है। तो क्या कहा है ना, तस्य स्वप्रकाशानंद रूपत्वात्। वो तो स्वयं प्रकाश और आनंद रूप है रस, तो उसकी प्रतीति स्वयं का नाम ले लेने मात्र से नहीं हो सकती है। ये तो अभिधा का यहां पर इन्होंने खंडन कर दिया कि अभिधा के द्वारा रसादि व्यंग्य की प्रतीति नहीं हो सकती। दूसरी वृत्ति है तात्पर्य वृत्ति, तात्पर्याख्या वृत्ति ही। वो क्या कार्य करती है? कौन, किसने स्वीकार किया तात्पर्य वृत्ति को? कहते अभिहितान्वयवादि विरंगीकृता तात्पर्याख्या वृत्तिरपि संसर्ग मात्रे परीक्षेणा। संसर्ग पदार्थ संसर्ग मात्रे। ये जो अभिधान्वयवादियों ने तात्पर्य वृत्ति को स्वीकार किया है कि पहले अभिधा शब्द के अर्थ को, वाक्य में आए हुए शब्दों के अर्थ को अलग अलग अभिधा बता देगी, फिर जो उसका अविधेय अर्थ जो प्रकट हुआ है उसमें जो परस्पर संबंध है, उनका जो अन्वय है, उसको फिर ये तात्पर्य वृत्ति बताएगी। यानी पूरे वाक्यार्थ को, पूरे वाक्य को, संयुक्त अर्थ को तात्पर्य वृत्ति बताएगी। तो इन्होंने कहा तात्पर्य वृत्ति तो संसर्ग मात्रे परीक्षीणा, वो तो केवल उन पदार्थों के संबंध को बता करके ही समाप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। तो न व्यंग्य बोधिनी, मिल रहा है ना वाक्य, ये व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली नहीं हो सकती। कौन? तात्पर्य वृत्ति। ये दूसरी वृत्ति का खंडन कर दिया। अब एक मैंने भी आपको बताया था, यच्च केचिदाहु, जो कुछ लोग कहते हैं कि सोयम ईशोरिव दीर्घ दीर्घतरो भिधा व्यापार है। ये ईशोरिव, ईशो यानी बाणस्यैव, दीर्घ दीर्घतरः, पहले थोड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे अभिधा व्यापार हो जाएगा। पहले अभिधेय अर्थ को बताएगी, फिर दूसरे अर्थ को बताएगी, व्यंग्यार्थ को बता देगी। तो अभिधा ही अकेले सारे अर्थों का बोध करा देगी। तो बोले हैं कि, और धनिक ने क्या, धनिक आचार्य धनिक ने इसी विषय में कहा है कि तात्पर्याभ्यतिरेकाच्च व्यंजकत्वस्य न ध्वनि यावत् कार्य प्रसारित्वात् तात्पर्यम न तुलाधृतम। कहते हैं कि जो व्यंग्यार्थ है, जो वक्ता है, वक्ता जिस अर्थ को बताना अभीष्ट है वक्ता को,
मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूं उस वाक्य से, तो वही तो उस वाक्य का अर्थ हुआ। तो यदि वो जो व्यंग्य अर्थ है वो तात्पर्य से भिन्न तो नहीं, यानी जिस तात्पर्य को, जिस भाव को बताने के लिए आपके सामने वाक्य बोला जा रहा है, व्यंग्यार्थ उससे भिन्न तो नहीं है। लिखा तात्पर्या व्यतिरेकाच, तात्पर्येण अव्यतिरेकाच, वो असंबद्ध नहीं है, उससे संबद्ध है, इसलिए व्यंजकत्वस्य न ध्वनि ही, इसलिए जो है ये जो व्यंजक को हम ध्वनि नहीं मानेंगे। और कहते हैं तात्पर्य वृत्ति, आप कहते हैं कि केवल पदार्थ के संसर्ग मात्र में, केवल पदार्थ का संबंध बता करके परीक्षण हो जाएगी, तो कहते नहीं, यावत कार्य प्रसारित्वात्, जहां तक कार्य होगा वहां तक तात्पर्य वृत्ति कार्य करेगी। तात्पर्य न तुलाधृतम, ये जो तात्पर्य है ना, वाक्य का जो अर्थ है, तात्पर्य अभिप्राय है, वह तराजू में तोल करके नहीं बताएगा कि इतना ही होगा, जहां तक आवश्यकता होगी वहां तक जाएगा। ये आचार्य धनिक ने कहा है। तो ये कहते हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य विश्वनाथ की तयोरुपरि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव, एक दो स्वयं ईश्वरु दीर्घ दीर्घतरो विधा व्यापार, ये जिनका मत था कि बाण के व्यापार के समान, कि पहले जो है कवच का भेदन बाण ने किया, फिर वक्षस्थल का भेदन किया, उसके बाद प्राणों का हरण किया, ऐसे ही विधा ही सारे कार्य कर लेगी, व्यंग्यार्थ तक का बोध करा देगी। वे और दूसरे आचार्य धनिक कहते इन दोनों ने जो ये बात बताई है, इनके ऊपर जो वेदांती हैं, जो कहते हैं वेदांत दर्शन वाले कि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भावः, शब्द बुद्धि और कर्म यदि एक बार ये विरत हो जाते हैं, विश्राम ले लेते हैं, तो फिर से इनका उत्थान नहीं होता, पुनः ये उठ करके अपना कार्य नहीं करते। बोले ऐसे ये जो उनका सिद्धांत है वो इन दोनों को दंड दें, यानी इनके सिद्धांत का खंडन इस सिद्धांत से, वेदांतियों के सिद्धांत से हो जाता है कि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव, यानी एक शक्ति तात्पर्य वृत्ति अगर एक पदार्थ के संसर्ग को बता चुकी है तो उसका पुनः उत्थान नहीं होगा, फिर से वह व्यंग्यार्थ को बताने में समर्थ नहीं होगी। और कहते यदि आप ऐसा मानते हैं कि इसी से काम हो जाएगा, तो फिर लक्षणा मानने की भी क्या आवश्यकता है, और लक्षणा तो मुख्यार्थ का बाद होने पर आती है। एवंच किमित लक्षणाप्यपास्य, दीर्घ दीर्घतरा विधा व्यापारेणापि तदर्थ बोध सिद्धे, जो आपका बाण व्यापार स्वयं ईश्वर बता रहे हो, दीर्घ दीर्घ विधा व्यापार, तो उस अविधा व्यापार से लक्षार्थ का भी बोध कर लो भाई, लक्षणा मानने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही कहते किमिति च ब्राह्मण पुत्रस्ते जाता कन्या ते गर्भिणी जाता इत्यादावपि हर्ष शोकादीनामपि न वाच्यत्वम। और कहते हैं कहते हैं ब्राह्मण पुत्रस्ते जाता, ब्राह्मण के पास के समाचार लेकर के आया कि ब्राह्मण देवता आपके पुत्र की उत्पत्ति हुई है, तो क्या होगा उनके हृदय में? हर्ष का भाव आ गया ना, वह पुत्रोत्पत्ति हुई है तो हर्ष का भाव प्रकट होगा, हर्ष भाव प्रकट होगा। और यदि ये सूचना देता है कि तुम्हारी जो अविवाहिता पुत्री थी वो गर्भवती हो गई है, उससे क्या होगा? शोक होगा, दुख होगा, अभी विवाह तो हुआ नहीं था, तो वहां पर जो निंदा का परिवाद का विषय बनता है। इसलिए कन्या ते गर्भिणी जाता, तो यहाँ पुत्रस्ते जाता हमें हर्ष और कन्या ते गर्भिणी जाता हमें शोक, तो इनका भी और वाच्यत्व नहीं होता है, ये व्यंग्य ही होते हैं, ये समझना चाहिए। अब एक हम इसमें आगे लक्षणा को बताएंगे। देखिए गंगायाम घोषः, लक्षणा की लक्षणा क्या करती है? गंगायाम घोषा प्रयोग तुमने पढ़ा है द्वितीय परिच्छेद में, लक्षणा प्रयोजनमती लक्षणा में। तो गंगायाम घोषः की जो प्रयोग है इत्यादि, यहाँ पर अभिधा क्या बताती है? गंगा प्रवाह रूप, नदी का जो प्रवाह है, गंगा नदी है, उसका जो गंगायाम में सप्तमी वर्तते, सप्तमी विभक्ति अस्ति, सप्तमी कुत्र भवति सप्तम अधिकरणे, अधिकरणम किम आधारोधिकरणम आधारः, तो गंगायाम घोषः, तो अत्र गंगा में, गंगा की धारा में घोष है मुख्यार्थ बात, अभिधा ने तो वो बताया।
और गंगा की जो धारा है वो घोष का आधार नहीं बन सकती है। कोई भी घर या कोई बस्ती उसका आधार और नदी की धारा जलधारा कैसे बनेगी? तो मुख्यार्थवाद हुआ। तो लक्षणा ने वहां पर तट रूप अर्थ बताया। गंगा तटे घोषः ये लक्षणा के द्वारा ज्ञात हुआ। तो बताया यहां पर इत्यादौ तटादर्थ मात्र बोध विरताया लक्षणायाश्च कुतः शीतत्व पावनत्वादि व्यंग्य बोधकता। तो जब तटादि अर्थ का बोध करा करके लक्षणा विरत हो गई, वही अर्थ तो बताएगी। अब यहां पर गंगायाम घोषः जो वाक्य प्रयोग किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजनवती लक्षणा है। यहाँ प्रयोजन क्या है? शीतत्व पावनत्वाद्यतिशय बोधनम प्रयोजनम। गंगा के जल की शीतलता और उसकी पवित्रता का आधिक्य। गंगायाम का इसका अभिप्राय है कि तट तो है, लेकिन तट तो 2-4 किलोमीटर दूर भी हो सकता है गंगा का, लेकिन इतनी निकट है, सामीप्य संबंध है वहां पर। लक्षणा में संबंध भी होता है ना, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो, तो वहां संबंध भी है। तो वहां सामीप्य संबंध इतना निकट है, इतना निकट है घोष कि गंगा के जल की शीतलता और पवित्रता का अतिशय वहां पर मिल रहा है। यह है व्यंग्य। जो प्रयोजन है ये व्यंग्य है। तो इसको लक्षणा कैसे बताएगी? लक्षणा तो तट रूप अर्थ बता करके विरत हो गई, जो शांति ले ली उसने, शांत हो गई। तो ये लक्षणा भी और व्यंग्यार्थ का बोध कराने में समर्थ नहीं है। तेन, अब इसको थोड़ा उपसंहार करते हैं, संक्षेप में आज पढ़ाया है, विस्तार से फिर कभी और देखेंगे। तो तेन तुरीया वृत्ति ही उपास्या एव, तेन तुरीया वृत्ति उपास्य वेति निर्विवाद में तत्। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं तेन माने अतः, एतस्मात् कारणात्। तुरीया वृत्ति चतुर्थी वृत्ति व्यंजना उपास्या एव स्वीकार्या एव अंगीकार्या एव इति निर्विवादम। ये विवाद रहित सिद्धांत हमारा प्रतिष्ठापित हो गया। अस्माकं सिद्धांतः प्रतिष्ठापितः अत्र नास्ति कोपि विवादः इत्यलम्। आज इतने रखते हैं। धन्यवाद।